नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर क्या यहूदियों ने जादू करवा दिया था, और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके कुछ असरात मुरतब हुए थे या नहीं। हमें रिवायात तो बहुत कसरत से बुखारी और मुस्लिम की मिलती हैं, और माजी में भी कई उलमाए किराम ने इस पर कलाम किया, बहसें की हैं। हाल के जो अब हमारे यहाँ उलमाए किराम हैं वो भी इस पर कलाम करते हैं और मुख्तलिफ मौक़िफ़ात हमें मिलते हैं। आपका मौक़िफ़ आपने इस पर जाना होगा, पिछले प्रोग्राम में मुफ्ती साहब ने इसको बड़ी वजाहत के साथ बयान किया था, लेकिन और आज कदर तफसील इसकी हम करते हैं और कुछ जो सवालात लोगों के जहनों में पैदा हुए थे उन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि कई अहले इल्म हज़रात का मौक़िफ़ अलग होता है, बिलखुसूस पाकिस्तान का, हिंदुस्तान के उलमा का, और आपका मौक़िफ़ अलग होता है। कोई ख़ास प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आपका मौक़िफ़ सबसे अलग क्यों जा रहा होता है? नहीं, मेरा मौक़िफ़ अलग नहीं जा रहा होता, और फ़िलहाल अभी तक मैं बड़े वसूख से बयान कर रहा हूँ कि कोई भी नज़रिया या मौक़िफ़ ऐसा हो जिसमें मैं मुनफरिद हूँ, मैं लोगों में बयान कभी भी नहीं करता। अच्छा। जो भी मौक़िफ़ मैं बयान करता हूँ माजी में ही वो या तो इख्तिलाफ़ी मौजू रहा होगा, इज्तिहादी दर्जे का रहा होगा, या ख़ता के दर्जे का रहा होगा, उन्हीं में से कोई एक मौक़िफ़ मैं बयान कर देता हूँ। इनफिराद हो जिसके अंदर मैं उससे बच के रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये जो मसला है जादू अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर हुआ या नहीं हुआ, इसमें किसी भी तरह का कोई इनफिराद नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम उलमा इसके कायल रहे हों और मैं अकेला मना कर रहा हूँ। अक्सरियत तो हमें यही सुनने को मिलती है, अक्सर लोग ये रिवायतें भी सुनाते हैं, मैंने खुद अहले इल्म हज़रात से सुनी है रिवायतें, और कसरत से बयान होती है कि नबी अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ था, लिहाजा जादू हक है। जादू को साबित करने के लिए कहते हैं नबी पर जादू हुआ। देखो, जादू होना या जादू हक है ये जुमला एक अलग है, लेकिन ये कहना कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ इसलिए जादू हक है, ये जुमला ठीक नहीं है। सही। और जहाँ तक आपने कहा ना कि अक्सर लोग ज़हन में रखिएगा कि उन लोगों की बात हम कर रहे होते हैं कि जो खुद मुहक्किक नहीं होते। जब कभी आप उलमा की बात कर रहे होंगे ना, तो उसमें सबसे पहले देखना चाहिए मुहक्किकीन उलमा कौन से हैं। मुहक्किक मतलब होता है जो कुरान और सुन्नत के इस्तेदलाल का माहिर हो, जिसकी गलतियां कम हो, दुरुस्तगियां ज़्यादा हों। और जब तक एक शख्स के अंदर एक तहकीक की सलाहियत नहीं है तो उनको अगर हम नकल भी कर देते हैं ना, तो वो खुद किसी ना किसी का कौल तकलीदन ही बयान कर रहे होते हैं, उनकी अपनी कोई तहकीक नहीं होती है। लिहाजा मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले भी उलमा, इसके अलावा दीगर हैं, उन्होंने भी यही मौक़िफ़ ज़िक्र किया कि चाहे इमाम बुखारी या मुस्लिम इस रिवायत को लाए हैं, लेकिन यकीनन इनसे गलती हुई है। आगे अलैहिस्सलाम को मसहूर नहीं कह सकते। अच्छा, बरेलवी मकतबा फ़िक्र में गुलाम रसूल सईदी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अथॉरिटी माने जाते हैं, तो उनका मौक़िफ़ जादू के हवाले से क्या है? मना करते हैं, इन रिवायतों को कबूल उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उनके जो किताब अगर आप पढ़ेंगे तिबियानुल कुरान, मैं उसमें से चंद लाइनें अगर आपको पढ़ के सुना दूं तो बहुत नफीस इन्होंने लिखा है। हज़रत जिक्र करते हैं कि ये दुरुस्त है कि ये रिवायात सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, और सही बुखारी और सही मुस्लिम की अज़मत और हुर्मत हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा है, पैवस्त है। कह रहे हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और हुर्मत हमारे दिलों में इनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा है, बल्कि तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा है। ये अहादीस यानी जो जादू की अहादीस हैं, कह रहे हैं इनमें इस्तिराब भी है और तारुज़ भी है, इनसे क़तई नज़र ये मुअल्लल भी हैं, इसके अंदर बहुत से इलल भी मौजूद हैं। कह रहे हैं सबसे बढ़कर यह मुखालिफ कुरान है और मुनाफी अज़मत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने चंद टुकड़ा आपको बयान किया। इसके बाद फिर आगे जिक्र करते हैं हदीस की सेहत की तहकीक करने में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम इनकी शख्सियत जो है मुसल्लमा है, लेकिन वो बहरहाल इंसान है, वो नबी नहीं, फरिश्ते नहीं है। ये हो सकता है कि रावियों की छान फटक में बाज़ औकात इनसे कोई साहब हो गया हो, और अगर बाज़ जगहों पर या एक आध जगह पर साहब हो जाए, इनसे इनकी अजमत और महारत में कोई कमी नहीं आएगी। यानी इसी पर ये जो जादू वाली बहस थी, इसके ऊपर इन्होंने चंद जुमले मैंने पढ़ के सुनाए। वाज़े तौर पर लिख रहे हैं कि मुखालिफ कुरान है, इसके अंदर इल्ल हैं, इनमें इस्तिराब है, इसमें तारुज़ात हैं, और ये बड़े मुहद्दिसीन ज़रूर थे लेकिन नबी नहीं थे, इनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। ज़्यादा इस हदीस को या इस बात को कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर जादू हुआ, गुलाम रसूल सईदी साहब भी बिल्कुल मना कर देते। अच्छा, गुलाम रसूल सईदी साहब भी वही तरीक़ेकार से गुफ्तगू कर रहे हैं जिस तरीके से आप और हम गुफ्तगू करते हैं कि अगर रिवायत आ रही है चाहे बुखारी मुस्लिम की है, लेकिन उसको रावियों के एतबार से, मतन के एतबार से देखना पड़ता है। जैसे ये इलल का बयान कर रहे हैं, तज़ाद इज़्तिराब का बयान कर रहे हैं, तो सारी वही बातें, ये वही बात है। मैं कोई नई बात तो नहीं करता, हदीस की सनद या हदीस के मतन अक्सर जो है ना वो सुनने वालों में ये ज़हन होता है कि
समझ यार नहीं ये तो बात। कोई नए मौलाना आ गए, नए तरीके से बयान कर रहे हैं, हमने तो पहले सादा सादा बयानात ही सुने, अब कहाँ से सुनने में इस आ गए वजह जनाब? से कि माजी के मुहक्किकीन उलमा को ज़्यादा मुताले में नहीं रखा होता। अब इन्होंने भी देखो वही बातें की जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि भाई बड़े मुहद्दिसीन है, गलती इनसे भी हो सकती है, सनद में तो ये हदीसें सही है ना, फिर भी एतराज़ कर रहे हैं कि कुरान के खिलाफ है, फिर भी कह रहे हैं इसमें इस्तिराब और तारुज़ है। ये वही बातें हैं जो एक मतन जो है जिससे नाकाबिल इस्तिदलाल हमारे अकाबिरीन के तौर तरीके से ये बात साबित होती है कि अगर रिवायत आ रही है, रावी सारे दुरुस्त है, फिर भी जरूर प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। मतलब अगर किसी दूसरी सही हदीस से क्लैश कर रहा है इसमें- या कुरान की आयत से क्लैश कर रहा है तो प्रॉब्लम तो हो सकती है। इसको आसान सा समझे आप, मैं अगर यहाँ दर्स दे रहा हूँ और यहाँ पर 50 लड़कों को आप बिठा लें, सारे आदिल हों, सबका हाफजा भी अच्छा हो, और मैं एक लेक्चर दूं आधे घंटे का या 15 मिनट का, उसी 15 मिनट के लेक्चर को आप इन 50 अफराद से अलग अलग दोबारा रिपीट करवा के सुन लीजिए, आपको फ़र्क आना लग जाएगा। बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि बाज़ लोग मेरी बात को ठीक नहीं समझे होंगे, बाज़ लोग समझ तो ठीक गए, उसको अदा करने में फ़र्क डाल गए होंगे, तो फ़र्क आ गया। ये 50 आदिलों की बात है, लेकिन बातें आपस में मुतारिज हो जाएंगी। अच्छा, जब हम ऐसा हो सकता है। इस मौजू से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, तो अब एक बहुत बड़ा सवाल हर टॉपिक पर आता है, वो ये आता है कि अगर ये रिवायतें गलत थी तो एक जगह नहीं कई जगह पर इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम बिलफर्ज, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्न माजा, निसाई, अबू दाऊद, ये फिर रिवायत लेकर क्यों आए हैं? ये देखें, ये चीज़ें जो है ना, सबसे पहले उनके दौर में जाना पड़ता, फिर आपको समझ में आएगी। ठीक है। जिस वक्त इन लोगों ने कलम उठाया उस वक्त एक सामने फितना क्या था, इतना बड़ा फितना था उस वक्त, नासबी फितना सर पर था, खवारजी फितना सर पर था, राफजी फितना सर पर था, ये किस्सा गो लोगों का फितना सर पर था। इन सब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लेकर के झूठ भरना शुरू कर दिया अपनी तकरीरों में, अपने वाज के अंदर। और इतना ज्यादा जब झूठ चल रहा होगा, उसके अंदर एक शख्स खड़ा होता है और वो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, लाखों रिवायतें उसके सामने आती हैं, रद रद, झूठ 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 झूठ, वो करता रहता है, और फिर वो चंद हजार के ऊपर अपनी तरफ से ये समझता है कि मुझे ये कुछ ठीक लग रही है, और जिसमें 90% सब ठीक निकले, 10% के अंदर ऐब निकले, तो सर आप इस तनाजुर में देखेंगे तो आपको इन पर प्यार आएगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि यार ये लोग कोई अपनी तरफ से कोताहियां करके गए हैं। और जहां तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक है, इनके जो 90% अहादीस है, उन 90% में से 70% ऐसी हैं जो कुरान के बिल्कुल ऐन मुताबिकत के अंदर है, जिसे इमाम बुखारी खुद पहले कुरान की आयत लाकर तस्दीक करके जाते हैं। ऐसा ही है, वो चैप्टर में जो चैप्टर लेकर आते हैं। इनका तरीका इस्तेदलाल और रिवायत को कबूल करने का भी सबसे आला और निराला लाता है। लेकिन इंसान थे, इतनी ज्यादा कशमकश के अंदर चंद चीजें इनकी गलत हो गई, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जो गलत हुई हैं वो सदियों तक लोग मिनो अन कबूल करते रहे हैं। माजी में किसी ने कबूल नहीं किए। शुरू देखो, मैं इब्ने हजर अस्कलानी का अक्सर हवाला देता हूं, तो इब्ने हजर अस्कलानी से पहले आप चले जाएं, दीगर उलमा मजीद हैं, काजी अयाज हैं, उनसे भी पीछे इब्ने शाहीन है, ये तमाम के तमाम उलमा वाज़े करते रहे हैं कि बाज़ रिवायात में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको लिख के भी चले गए। यानी वो नई चीज़ नहीं है। आज हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई कि हमने कह दिया भाई दो गत्तों के दरमियान बिल्कुल ठीक है, तो फिर लोगों के अंदर फिर मसाइल पैदा होने तो ये लगे। फितना राफजी और खारजी नासबी के अतबा ताबीन के दौर से चलता हुआ आ ये रहा है। शुरू से यही फितने हैं। सबसे पहले ये राफजी फितना, नासबी फितना, इसी नहीं तो ये अवाइल जो दौर है इसमें सत्यानाश करके रखा। रिवायत हदीस के बाब के अंदर सबसे बड़ा फितना राफजी नासबी था। अच्छा, इन्होंने अपने मकसद की हदीसें बिल्कुल झूठी बनाना शुरू की, इन्होंने अपने मकसद की हदीसें बनाना शुरू की। इसलिए अगर आप मौजू रिवायात के माहिर हैं तो आप अक्सर मौजू रिवायतों के पीछे जाएंगे ना, तो ये फितने निकल रहे होते हैं। कुरान को अगर हम देखते हैं तो कुरान में भी आयत पाक आती है, इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा। कुफ्फार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रजुल मसहूर यानी कहा करते थे, इन पर जादू हुआ है। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस अंदाज से तकालीफ के बावजूद तबलीग फरमा रहे हैं, तो वो कहते थे इन पर जादू है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, कुरान में देखते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमें सामने मिलता है कि वहाँ पर भी उन्होंने जादू किया था और मूसा अलैहिस्सलाम पर उसकी कुछ कैफियत भी तारी हुई थी, चाहे खौफ की सूरत में। तो ये वाक़या नबियों से मुताल्लिक मिलता तो है, जादू से मुताल्लिक, तो फिर हम क्यों तस्लीम नहीं कर रहे हैं? ये कई लोग गलत समझ जाते हैं कुरान की आयत से, इसलिए वो ये नतीजा निकालते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब उन्होंने रस्सियाँ डाली तो आप पर भी कुछ जादू का असर हो गया था कि रस्सियाँ चलती हुई दिखाने। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिएगा कि कुफ़ार का ये बहुत बड़ा एतराज़ होता है, इसलिए कि बहुत सी नफ्सियाती अमराज होते हैं जिसके अंदर इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे वही हो रही है या अल्लाह मुझसे बातें कर रहा है। ऐसे नफ्सियाती अमराज भी होते हैं। अच्छा। इसी वजह से जो कुफ़ार थे वो अक्सर कहते थे हमें तो लगता है कि ये कोई वही नहीं आ रही, ये कोई नफ्सियाती मरज़ है या ये पागल है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या इन पर जादू का असर हुआ हुआ है, ये बहकी बहकी बातें करने लग गए। इसलिए कुरान पाक में अगर आप देखेंगे काफिरों की इस बात का कुरान ने बहुत ज़बरदस्त दिफा किया है। अल्लामाहु शदीदुल क़ुवा, ये कोई ऐसा नहीं है कि दिमागी अमराज की वजह से ये बहकी बातें कर रहे हों। इनको बहुत ताकतवर फरिश्ता इनके पास आता है, वही करता है, हिफाजत के अंदर वही होती है, और जो बात फरमा रहे हैं गैब की वो सच होकर रहेगी, एक एक चीज़ सच होकर भी रही। इस चीज़ पर कुरान ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये गलती समझी जाती है। देखिएगा वाक़या ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जादूगरों से फरमाते हैं अल
अलकू कि आप लोग रस्सियाँ डालो। जब उन्होंने रस्सियाँ डाली फ़ाइदा हिबालुहुम व इसियुहुम युखय्यलु इलैहि अन्नहा तसआ, तो उस वक्त क्या हुआ, वो रस्सियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल गुजरा कि जैसे रस्सियाँ चल रही हैं। यहाँ से समझते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादू हो गया। हालांकि कुरान को खुद देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहरू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, युखय्यल इलैहि का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और साहरू का लफ्ज़ अल्लाह ने फ़ौरन लोगों के लिए इस्तेमाल कर दिया। यानी जब उन्होंने रस्सियाँ डाली तो अल्लाह फरमा रहे हैं साहरू आयुनन नास, जितने वहाँ लोग थे उनकी आंखों पर तो जादू हो गया था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब बारी आई तो साहरू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, फ़कत युखय्यलु इलैहि का अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। यानी साहरू का लफ्ज़ का इतलाक ही नहीं किया अल्लाह ने अपने नबी के लिए। यही फ़र्क को हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा कि हम लोग उमूमन वाक़या पढ़ के समझ जाते हैं ये जादू का कोई असर ऐसा नहीं था, बल्कि आप 9वें सिपारे के अंदर जब इसी वाक़े को पढ़ेंगे तो वहाँ जिक्र है कि जिस वक्त जादूगरों ने रस्सियाँ डाली थी और वो चलनी महसूस हुई, उसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ये जो तुमने किया ये जादू है, ये जो तुमने किया ये जादू है। यानी उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने इकरार कर दिया था, खुद थोड़ी नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मासूर हो गए थे, खुद मासूर हो गए होते तो ये कैसे कहते तुम जो कर रहे हो वो जादू है। इसलिए कुरान ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि जादू के असर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए थे। यही गलतफहमी होती है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि नहीं यार अगर यहाँ पर भी थोड़ा असर जादू का हो गया तो क्या हो गया, ये गलत इस्तेमाल है। अब जो वो बुखारी की रिवायत बयान की जाती है, लबीद बिन आसम ने जादू करवाया था और एक कुआं था जिसके अंदर वो सामान मिला था। फिर ऐसी भी रिवायतें मिलती हैं कि कुएं को बंद करवा दिया गया था। रिवायतें कुछ यूँ भी मिलती हैं कि कुएं को बंद नहीं करवाया था बल्कि बाद तक वो चलता रहा था। अब ये जो मुख्तलिफ रिवायतें आ रही हैं, इन रिवायतों की बुनियाद पर भी हम जादू को तस्लीम करेंगे? देखिए ये इसे कहते हैं इस्तिराब और तारुज़ होना। देखो जहाँ आम हमारे यहाँ बोलचाल में कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वाक़या है, आपने सुनाया मुख्तसर करके, मैंने सुनाया थोड़ा तफसीली, इसमें हमारी बातों में फ़र्क आ सकता है। मिसाल के तौर पर हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि कल हम दोनों दावत पे गए और आपने किसी बंदे को कहा कल हम दोनों दावत पे गए थे यार, खाना खाया वापस आ गए। अच्छा मैंने यही बात उसको की कि कल हम दोनों दावत पे गए थे, हमने वहाँ बिरयानी खाई, कुरमा भी खाया और हम वापस आ गए, तो हमारी बातों में तजाद नहीं है। आपने मुख्तसर सुनाया था, मैंने तफसील कर दी, ठीक है ना। लेकिन अगर बात यह हो कि आप कहें कि मैं कल वहाँ दावत पे हम दोनों गए थे और खाली पेट वापस आ गए, और मैं बोलूं हम दोनों वहां दावत पे गए थे लेकिन हम बिरयानी और कुरमा खा के, ये तारुज़ हो जाता है। तारुज़ अलग चीज होती है, इजमाल और तफसील अलग चीज होती है। ये जो किस्सा आ रहा है इस किसके अंदर तारुज़ात हैं, टकरा रही हैं बातें, और जहां बात टकराती है वो नाकाबिल इस्तिदलाल खुद ब खुद हो जाती है। बशर्त ये कि अगर आप तारुज़ निकाल सकते हो तो निकाल दो, क्योंकि अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर बात अल्लाह की नहीं होगी तो उसमें टकराव बहुत मिलेगा। तो तारुज़ बहुत बड़ा ऐब होता है। अब ये जो वाक़या है सिर्फ इमाम बुखारी जो 6-7 जगहों पर आया है उसके अंदर ये तज़ादात हैं जिसको आप जिक्र कर रहे हैं। बस एक जगह जिक्र है कि नबी अलैहिस्सलाम पर जब जादू हुआ तो कुएं के अंदर दफनाया था उन्होंने ना उन चीज़ों को, उनको हमने निकलवा दिया था। दूसरी बात नहीं निकलवाया तो नहीं था, अंदर ही रहने दिया था। एक ही चीज में फर्क आ गया। अच्छा फिर एक जगह जिक्र है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस कुएं को बिल्कुल बंद करवा दिया कि भाई फितने का अंदेशा बंद करवा दिया। लेकिन कई दीगर रिवायतों में आता है तो यजीद के दौर तक कुआं सलामत था, कोई बंद नहीं करवाया हुआ था। फिर एक जगह जिक्र है कि फरिश्तों ने बताया था कि लबीद नामी यहूदी है कि जिसने जादू करवाया, और कई रिवायतों के अंदर जिक्र है फरिश्तों ने कोई बात नहीं की थी, ये तो रावी का इदराज था, रावी ने अपने तुक्का लगाया था, वो लबीद था बंदा। ये इसमें भी टकराव आना शुरू हो गया। फिर इसके अंदर अरबी की जो ग्रामर है उसकी भी गलतियां हैं। मिसाल के तौर पर जब फरिश्तों की बातें हो रही हैं तो फरिश्ते पूछ रहे हैं कि माँ वजह और रजुल कि इसको जिस्मानी क्या दर्द है। अब वजह का जो लफ्ज़ है जिस्मानी दर्द के लिए आता है, तो हालांकि जो सहर का हदीस में जो जिक्र हो रहा है ना रिवायत में, वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के कुछ हाफजे में इशू हो गया था, कुछ काम कर लिया ऐसा लगता हमने नहीं किया, जिस्मानी दर्द का कोई जिक्र नहीं। तो फरिश्ते कह रहे हैं इनके जिस्म के कौन से हिस्से में दर्द है, तो ये भी एक ग्रामेटिकली भी एरर इसके अंदर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलाई, इसको मिलाकर भी गुलाम रसूल सैयदी साहब ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा कि इन रिवायतों में इस्तिराब भी है और तारुज़ भी है, टकरा रही हैं बातें। हमने ये इन्होंने तो सिर्फ एक नब्बे तुले अल्फाज में बात की है। फिका हनफी के बहुत बड़े मौक़िक़ हैं अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तो लफ्ज़ लिखा है कि मुल्हिद है इंसान जिसने ये वाक़या बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब किया, हमारी दीन की बुनियादें गिरा दी। अल्लाह कुरान में बार बार कहे कि ये कोई मशहूर नहीं है, ला साहिरुन वला मजनून, ना जादूगर है ना इन पर जादू का असर हुआ है, और हम एक रिवायत की बुनियाद पर कह देंगे इन पर जादू हुआ है। अब यहाँ पे एक मसला और आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि जैसे अभी आपने शुरू में जिक्र किया भाई उलमा के 2 तबके बने, बाज़ों ने इसको तस्लीम भी किया रिवायत को, बाज़ों ने रिवायत को बिल्कुल ही रद्द कर दिया, जिसमें सर फैज़ गुलाम रसूल सैयदी साहब भी हमारे दौर के। अब ये 2 उलमा के तबके क्यों बने? जितनी वजाहत के साथ आप बयान कर रहे हैं कि इसमें इस्तिराब बहुत आ रहा है, सैयदी साहब ने कहा इलल इसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ इल्लतें हैं जिसकी वजह से रिवायतों को हम कबूल नहीं कर सकते, और हुजूर की शान शान भी नहीं है। कुरान से भी साबित हो रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर भी जादू का इतलाक अल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह ने कुरान में इनकार भी किया है। तो फिर ये 2 तबके क्यों बने? उन उलमा ने पहले क्यों नहीं समझ लिया? मैं बता नहीं, उन सब उलमा ने समझा।
जिन उलमा ने इन हदीसों को कबूल किया है उन्होंने इनको मुअव्वल करके कबूल किया है। आसान अल्फाज में समझें, जैसे ये हदीसें आई हैं एक भी आलिम दीन रूए ज़मीन पर मौजूद नहीं जिसने एज इट इज़ इसको कबूल कर लिया। देखें, शुरू से उलमा के दो मिजाज रहे हैं, पहले इस मिजाज को हम समझें। अगर कोई भी रिवायत ऐसी आती है जो कुरान के खिलाफ नज़र आ रही है या दीगर किसी दलील के खिलाफ नज़र आ रही है तो यहाँ पर उलमा के दो तबके बन गए। एक तबका उलमा का जो सेफ साइड उस रिवायत को बिल्कुल छोड़ देता है और डायरेक्टली इस्तिदलाल वहाँ से करेगा जो मुहक्कम बात होगी, कुरान की होगी, सुन्नत की होगी या इससे मजबूत दर्जे की कोई रिवायत होगी। ओके, एक दर्जा उलमा का ऐसा गुजरा है कि जब कभी कोई रिवायत ऐसी होती है जिसका बज़ाहिर मजमून कुरान के खिलाफ जा रहा होता है या किसी दलील के खिलाफ, फिर वो करते हैं कि उस रिवायत को अपने सामने रखकर देखते हैं कि ग्रामेटिकली इन लफ्जों के मीनिंग से हम किसी ऐसे माना में तावील कर सकते हैं जिसको अरबी लुगत भी मुतहम्मिल हो और हम उस नाजेबा माना से निकल जाएं, हम एक दुरुस्त माना की तरफ चले जाएं। इसको कहा जाता है तावील करना। तो जो उलमा तावील करते हैं वो भी इस चीज को कबूल करते हैं कि रिवायत का जाहिरी माना कुरान के खिलाफ है, यानी दोनों तबके उलमा के समझो बराबर ही है। लेकिन सिर्फ इन उलमा का मिजाज ये होता है कि वो उसमें एक माना की तावील करके चले जाते हैं। इसलिए आप इसी जादू वाली हदीस की शरह में इब्ने हजर अस्कलानी को पढ़ें तो ये जितने तारुज़ात आए ना इन सब की तावीलात कर करके फिर उन्होंने एक माना रखा, कहा कि इस माना के अंदर अगर कोई मान ले तो कुरान के खिलाफ नहीं। मिसाल के तौर पर हदीस का पहला लफ्ज़ कहता है सुहिरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया था और जादू ऐसा था जिसने अक्ल मुबारक के हुजूर अलैहि सलाम को मुतासिर किया था कि नबी पाक अलैहि सलाम ने कोई काम किया होता लगता नहीं किया। पहली ही तावील इब्ने हजर अस्कलानी ने यह की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हम ये कहेंगे कि अक्ल मुबारक पे बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जिस अक्ल ने वही कबूल करके बयान करनी थी वो कभी जादू के असर से मुतासिर नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉब्लम सर इतनी ज्यादा हो रही है इस रिवायत की बुनियाद पर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता हम बिल्कुल ही रद्द कर दें इस रिवायत को? कर सकते हैं, बिल्कुल रद्द किया भी है उलमा ने, इनके हवाले आपको दे दिए। इतनी लोगों को बातें समझाना फिर गैर मुस्लिमों तक ये बात पहुंचती है, वो शरह उस तक पहुंचे ना पहुंचे, उलमा की तावीलात पहुंचे ना पहुंचे, जिससे गैर मुस्लिम एतराज़ करता है जनाब आपके नबी तो वो हैं जिस पर जादू हुआ था। और अच्छा मसला जादू का नहीं, मसला यह है कि वो रिवायत में यूं आ रहा है 6 महीने तक उसका असर रहता है। तो अब इन अल्फाजों को आप कैसे डिफेंस करें? 6 महीने जादू का असर रहा, ये लफ्ज भी बिल्कुल कुरान के खिलाफ। उसकी वजह यह है कि देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में लाजिम रखा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत भी करनी है, फत्तबिऊनी नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा भी करनी है। इताअत होती है अक़वाल में, इत्तिबा होती है अफ़आल में। नबी अलैहिस्सलाम को हमने फॉलो भी करना है, बातें भी माननी है। अब अल्लाह का ये हुक्म एब्सोल्यूट है पूरी जिंदगी मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम को बइसत मुबारक से लेकर, ऐसा ही है। अगर 6 महीने का पीरियड ऐसा बीच में गुजरा हो जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जहनी तवाज़ुन मुबारक ठीक ना हो कि कोई काम करें लगे ना किया हो लगे किया, तो उस ऐसे उमूर में इत्तिबा हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती थी। अल्लाह ने कुरान में कोई इस्तिस्ना ऐसा किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा करो, लेकिन इन 6 महीनों में ना करना कि इन 6 महीनों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद नहीं मालूम कि आपने कोई काम किया या नहीं किया। तो ऐसा इस्तिस्ना चूंकि कुरान ने कोई बयान नहीं किया, यही सबसे बड़ी दलालत थी कि जो 6 महीने का जिक्र आ रहा है सवालिया निशान है, ये ठीक बात नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा एतराज़ है जिसको सईदी साहब ने भी जिक्र किया। अच्छा, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, मैंने सवाल किया कि जनाब ये इमाम बुखारी लेकर क्यों आए हैं, तो आपने कहा भाई उलमा ने कहा भाई ठीक है, बहुत अच्छा उनका एक जहन था और बहुत अच्छे कवानीन थे, उसूल थे उनके, बड़े मजबूत थी उनकी ये बात हदीस कबूल करने की, लेकिन कहीं गलती हो गई। इस जवाब से बेहतर दूसरा जवाब ये नहीं हो सकता कि भाई वो इसलिए लेकर आए ताकि आपको समझा दें कि नहीं भाई ये रिवायत गलत है, या हम ये कहें कि जनाब नहीं इतनी बड़ी बड़ी वाज़ेह बातें थी और वो इसमें गलती में मुलव्वस हो गए। ये थोड़ी बात ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। कमज़ोर बात लाने का मकसद ये भी हो सकता है कि वो ये समझाना चाह रहे हो कि इन रावियों को ज़रा दिमाग में रखो कि ये रावी हैं लेकिन गलतियां भी कर जाते हैं, ये वाला रावी है जो मतन में प्रॉब्लम करे। मुमकिन है कि उनके नज़र के अंदर ऐसा हो, इसलिए बदगुमान नहीं होंगे। देखो बदगुमान उस वक्त हुआ जाता कि अगर उन्होंने एक किताब ऐसी लिखी और सदियों तक लोग उस बुराई में मुलव्वस रहे होते, फिर हम बोलते कि हाँ यार ये तो फितना पैदा करके चला गया। लेकिन मैंने आपको जिक्र किया माजी में जितने भी मुहक्किकीन उलमा को पढ़ लें, चाहे फ़िक़्ह हनफी के, शाफ़ी, मालिकी, अंबरी, जिन रिवायात के मतन पर एतराज़ है हर बंदा करता चला गया, समझाता चला गया। और अवामुन नास भी उस वक्त ऐसा नहीं था कि इसमें मुलव्वस थे। माजी में उलमा अवाम का भी ये ज़हन नहीं होता था कि भाई ये कोई बिल्कुल 100% ठीक किताब है, मुस्लिम भी 100% ठीक किताब, ऐसा ज़हन था ही नहीं। ये तो अब आके मसाइल होने लग गए, और अब जब मसाइल हो रहे हैं तो नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने सबसे पहले कदम उठाया कि अब हम 2 मुजल्लद बनाएं। अच्छा, सही का अलग और जो रिवायात जो जिसके अंदर क्वेश्चन जी सिलसिला भी बनाया, सही तिरमिजी, अबू दाऊद, सही ज़ईफ़ अलग कर गए। ये कदम उन्होंने इसलिए उठाया था कि आज के दौर में लोग थोड़े से अलग हो गए, पहले दिमाग अलग था वो अलग हो गया। अब 2 मुजल्लद होनी चाहिए, एक ठीक की और जो जिन रिवायतों में गड़बड़ उसको अलग ही कर दें, ताकि एक जिल्द के अंदर पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, एक हजरत को मैं सुन रहा था, जैसे अलबानी साहब ने एक काम किया ना, अहादीस सही अलग कर दी, ज़ईफ़ अलग कर दी, तो उनकी जो तिरमिजी छपी हुई है तो अहादीस सही में अलग है, ज़ईफ़ा में अलग है। अच्छा, पुरानी जो छप रही है या अलबानी
अलबानी साहब के अलावा जिन्होंने छापी है ये कुतुब हदीस, तो उन्होंने तो सारी रिवायतें सही लिख दी। अब जब अलबानी साहब वाली पढ़ते हैं ना, तो उसमें वो ज़ईफ़ रिवायतें नहीं मिलती। तो एक बरेलवी तबके के आलिम थे, उन्होंने कहा देखो कैसा जो है ना वो जालिम शख्स है और ख़यानत करता है, इसने जो है ना रिवायतें गायब कर दी किताब से। ये बिल्कुल इन पर तनकीद बहुत ज़्यादा हुई है। ये बात शायद हमने पहले भी जिक्र की, मुझे याद आ रहा है कि अलबानी साहब ने जब ये कदम उठाया, और बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन पूरी दुनिया से इतनी तनकीद का इनको निशाना बनाया गया, हमारे यहाँ काम करने भी तो नहीं दिया जाता, करने नहीं दिया, समझते नहीं है लोगों। कहते हैं भाई उलमा की किताबों में आपने तारीफ कर दी और आपने क्या कर दिया। हर दौर को समझना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना पड़ता है। हर मरीज एक जैसा नहीं होता, आपको मरीज के हिसाब से इलाज को तजवीज़ करना पड़ता है। माजी में मरज अलग थे, अब अमराज बहुत अलग है। अब लोगों के मोबाइल्स के अंदर ऐप्स हैं, उसने खोलनी है 360 ऐप और बुखारी पढ़ना शुरू कर, उसको क्या पता कि हदीस में इज्तिमाई तनाजुर कैसे देखना है, मैंने अल्फाज को, वो ट्रांसलेशन भी ठीक होती हैं गलत होती हैं, मैंने कैसे पता चलेगा इसमें इलल क्या, कुछ भी नहीं पता होता। बस वो एक रिवायत पढ़ता है, वो आलिम गुमराह है, उसके नज़दीक वो बिदती हो गया। हमारे यहाँ आजकल मर्ज अलग है, इनका इलाज फिर अलग है। लिहाजा बहुत अच्छा कदम था जो अलबानी साहब ने उठाया, लेकिन बहरहाल दुनिया ने तनकीद तो की थी उन पर बहुत ज़्यादा। जैसे अब इंजीनियर साहब एक मुतालबा करते हैं, और वो मुतालबा ये करते हैं जनाब कि हमारे बुजुर्गों की किताबों में जो बातें गलत आई हैं क्यों छाप रहे हैं आप। अच्छा, सामने वाले कहते हैं भाई बुखारी मुस्लिम में भी तो ऐसी रिवायतें मौजूद हैं जो हम कबूल नहीं करते हैं, तो क्या करें, बुखारी मुस्लिम को भी निकाल दें। अच्छा, अब अलबानी साहब ने जब ये चीज़ें निकाल दी, रिवायतें निकाल दी और साफ़ कर दी वो किताबें, तो अब उन पर भी एतराज़ हो रहा है। तो मतलब ये अहले इल्म भी कहीं जमते नहीं नजर आ रहे। हर जगह एतराज़ होगा, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर एतराज़ नहीं हो सकता। करने वालों ने तो अल्लाह की ज़ात पर भी कर दिया, जो कुफार हैं, जो मुल्हिदीन है, तो अल्लाह पर भी एतराज़ कर दे, तो कोई भी नहीं बना, खुद ही हो रहा है सब कुछ, एतराज़ हो जाता है। घर का निज़ाम खुद चल नहीं सकता, जी, कायनात का चल रहा है। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदे का हुक्म दिया गया, शैतान ने नहीं किया, लेकिन आगे से वो दलाइल दे रहा है। शैतान कह रहा है खलक़तनी मिन नार, अल्लाह मैं आग से, तूने ही पैदा किया। खालिक भी अल्लाह को मान रहा है, गौर कीजिएगा, अल्लाह तू खालिक है, तूने मुझे पैदा किया आग से, खालिक तू ही है, तूने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से। आना खैरुम मिन, मैं अफजल रखता हूँ अपने अंदर, आग होने की हैसियत के अंदर, तो फिर अफजल मफजूल को सजदा नहीं करता। एतराज़ भी उसने किया, एतराज़ पर बड़ी अकली सुगरा कुबरा मिला के दलाइल भी दे रहा था। दुनिया की हर बात पर एतराज़ हो सकता है, दुनिया की हर बात पर सुगरे कुबरे मिला के अच्छा जवाब दिया जा सकता है। हमने देखना है कि जो बात या जो जवाब मेरे इस पैमाने कुरान की मुताबिकत में मैं मानूंगा, वरना बातें बनाने को बहुत बन जाती है। सही, ये अल्लाह ने मीज़ान हमें। लेकिन सर मसला ये है ना कि कुरान का मिजाज भी तो हमारे यहाँ होना चाहिए ना। अहले इल्म में कुरान का मिजाज नहीं है, वो इस्लाह का अपने अंदर जो जज्बा होता है ना कि हाँ भाई ठीक है मुझसे भी गलती हो सकती है। यानी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी, फुला की गलतियाँ, अकाबिरीन की, उलमा की, सूफिया की गलतियाँ बताते हुए ज़बान नहीं लड़खड़ाएगी, लेकिन इनकी कोई गलती बताया ना कि जनाब आप क्या ऐसा हो रहा है, तो जनाब वो बिपर कर ऐसे आते ना शेर की तरह कि नहीं जनाब हमसे नहीं हो सकता है। ये इस्लाह का मादा ही ख़त्म हो गया हमारे यहाँ। देखिए, अगर मैं तारीफ़ सुनता हूँ और तनकीद नहीं सुन रहा, इसका मतलब मेरे अंदर खोट है। सही है, सिंपल सी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने असहाब मौजूद थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी करते थे, अदब और एहतराम भी करते थे, लेकिन सामने दुश्मन थे, दुनिया जहान की उल्टी सीधी बातें भी करते थे, ताने भी कसते थे। और इस पे जाहिर एक बशर होने के नाते इंसान का दिल दुखता है कि नहीं दुखता। अल्लाह ने कुरान में क्या जिक्र किया, फस्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत, आप सब्र करें अल्लाह के हुक्म के ऊपर और साहिबुल हूत की तरह ना हो जाइएगा किसी खास मामले के अंदर। कहने का मकसद ये है आपने सब्र भी रखना है। जितना आपको तारीफ सुन के एक हौसला होता है ना, तारीफ सुन लेते हैं आप, तनकीद सुन के भी थोड़ा हौसला होना चाहिए, क्योंकि तनकीद करने वाला दो हाल से खाली नहीं, या तो आपका मुखलिस है या दुश्मन है। अगर वो दुश्मन है तो आपको सब्र करने पर अजर मिल जाएगा, लेकिन अगर वो मुखलिस है और आपकी सही तनकीद कर रहा है तो आप अपनी गलती को, आप उसकी दोस्तगी नहीं कर सके, आप गलती के ऊपर जम गए, आपने उसके भी इखलास की कदर ना की। ठीक है सर, बड़े आसान अंदाज से आपने इस रिवायत को वजाहत बयान कर दी है। जी नाज़रीन, तो उलमाए किराम के दो मौक़िफ़ आपने सुने इसके अंदर कि बाज़ उलमाए किराम तो इस रिवायत को बिल्कुल सिरे से रद्दी कर देते हैं कि काबिल कबूल नहीं है, बहुत ज़्यादा इस्तिराब है इस रिवायत के अंदर, और बाज़ उलमा हैं जो इस रिवायत को तावील के ज़रिए कबूल करते हैं, यानी उसके जो ज़ाहिरी माना है उसको हटाकर कुछ मानों को दुरुस्त करते हुए उस रिवायत को कबूल करते हैं, और यही माजी में उलमाए किराम का मौक़िफ़ रहा है। इख्तिलाफ़ात रहे हैं और होते रहेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। दलील की मजबूती जहां पर होती है वहां पर हमें अपना झुकाव रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए।